लगे तो क्या अंजाम होगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए। बहुत बड़ी स्वागत। कि इनको अगर बांध के न रखिए तो फिर यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ डोलते फिरेंगे। बांधना कितना आवश्यक है। कि इनको अगर बांध के न रखिए तो फिर यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ डोलते फिरेंगे। और प्रेम पाश में जो अपने न बंधते तो फिर यहाँ वहाँ कहाँ तोल मोलते फिरेंगे। कि हम जो न पूजे कहाँ देवता बनेंगे। और कितनी हंसी जो करो मन में तो जानते हो, कितनी हंसी जो करो मन में तो जानते हो, हम जो ना हो तो घर घर न रहेंगे। भाइयों का भी थोड़ा तब से भाई कह दिया, अगर जीजा जी कह देती तो लोग ताली बजाते क्योंकि सालियों से बड़ा स्नेह रहता है। आप देखते हो कि हमारे ऊपर एक आक्षेप लगता है कि हम जो है बहुत वाचाल होते हैं, चुप नहीं रहते। मैं उसका जवाब देने का मैंने प्रयास किया कि कौन कहता है नारी चुप नहीं रहती है। किसी माँ से पूछो जिसका नन्हा सोया हुआ है, वो खुद तो शोर नहीं ही मचाती, ऐसी परिस्थिति में उसका पति शोर मचा के देखे। कि कौन कहता है नारी चुप नहीं रहती है। किसी माँ से पूछो जिसका नन्हा सोया हुआ है और रात दिन जगती है, सेवाएं करती है। किसकी सेवा करती है? अपने पिता अपनी माँ की सेवा नहीं करती है। कि रात दिन जगती है, सेवाएं करती है, पति के पिता की जिनका बेटा गया हुआ है, पति के पिता की जिनका बेटा गया हुआ है। और साड़ी के पल्ले से आंखें ढकती है, कहती है कुछ नहीं तिनका ही गया है। और दुख को छिपाती है, दुख को छिपाती है, हंसती हंसाती है, ऐसी देवियों से हिंदुस्तान भरा हुआ है। लेकिन मजा जीजा जी को ही आएगा कि सबको सागर 500 मेरे चले ना, मुझे साली मिल गई बड़ी बात। नहीं ये चिंता न करें, बहन नहीं होगा। चले तो एक आक्षेप लगता है कि हम जो है सजाती है, दर्पणों को देख देख आप ही लजाती है, जगती जगाती है, सजती सजाती है, दर्पणों को देख देख आप ही लजाती है। और कौन कहता है नारी किसी की न सुनती है, मन की हकीकतों को आप सुन जाती है, मन की हकीकतों को आप सुन जाती है। और जब कभी पेड़ों में गिरता है आदमी तो, जब कभी पेड़ों में गिरता है आदमी तो जख्मों पे उसके माँ मरहम लगाती है, जख्मों पे उसके माँ मरहम लगाती है। और अंतिम पंक्तियां आपकी तरफ पहुंचे तो मुझे पता चले कि आप कहते हैं नारी शॉपिंग करे है भाई, आप कहते हैं नारी शॉपिंग करे है भाई, बच्चों के खातिर वो तोहफा के सह जाती है, बच्चों के खातिर वो तोहफा के सह जाती है। और एक आक्षेप करता अंतिम प्रार्थना जी ये सब बात इसका वो लगती हो कि एक नहीं मिलती है हकुआ उसूल वाली, कहते हैं लोग जिनका मन सोया हुआ है। एक नहीं मिलती है हकुआ उसूल वाली, कहते हैं लोग जिनका मन सोया हुआ है। और जग को बदलने का काम नए करने का, जिनका हर एक जतन सोया हुआ है, जिनका हर एक जतन सोया हुआ है। अरे तो कौन जन देखते हैं उसका वो, जिनका ज़मीर खुद कहाँ खोया हुआ है, जिनका ज़मीर खुद कहाँ खोया हुआ है। और जब तक नारियों पे लांछन लगेंगे प्यारे, तब तक जागना वतन सोया हुआ है, जब तक नारियों पे लांछन लगेंगे प्यारे, तब तक जागना वतन सोया हुआ है। और जिस शैली के लिए थोड़ा बहुत जानी जाती हूँ, ये गजल सुनाती हूँ। मतलब
देखिए मतलब मुलायम कि जब तक तुम्हारी राह से मेरा गुजर न था। क्या बात है भाई। राहुल भैया सुनिए कि जब तक तुम्हारी राह से मेरा गुजर न था, मुझको खुशी मिली थी मगर तरबतर न था। मुझको खुशी मिली थी मगर तरबतर न था। शेर देखें कि साया से कर दिया था मेरे चारों तरफ, कि साया से कर दिया था मेरे चारों मगर अच्छा तो लग रहा था मगर हम सफर न था। अच्छा तो लग, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। ये अच्छा तो लग रहा था मगर हम सफर न था। और सभी रचनाकारों की तरफ से अभी बहुत प्यारा, इससे पहले मेरे छोटे भाई ने पढ़ा, बहुत अच्छा था। दरिया मिला हमें, जितने रचनाकार हैं सबकी तरफ से, कि उसकी बदल में दर्द का दरिया मिला हमें। गम से निहाल था वो लगा देख कर न था। गम से निहाल था वो लगा देख कर न था। और कई दफा कुछ ऐसे वाकयात पेश आते हैं कि हमें अच्छी बातों पर भरोसा होता है, कुछ समय के लिए भरोसा डिग जाता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग कि वादे वफा उम्मीद जहां भर की हसरतें, वादे वफा उम्मीद जहां भर की हसरतें, इन पर यकीन था तो मगर आज भर न था। इन पर यकीन था तो मगर आज भर न था। बहुत शुक्रिया। कई दफा जो उदासी होती है हमें लगता है कि किसी चीज से जुड़ी हुई है हमारी उदासी, कि किसी एक व्यक्ति से जुड़ी है, किसी सिचुएशन से जुड़ी है। शेर नजर करती हूँ कि मौत के बाद आज उसे देख कर लगा, मौत के बाद आज उसे देख कर लगा। यूं ही उदास था मैं उसे सोच कर न था। यूं ही उदास था मैं उसे सोच कर न। शेर आखिर है कि दुनिया की फिक्र में वो परेशान रहा मगर, दुनिया की फिक्र में वो परेशान रहा मगर, बस एक मेरा ख्याल उसे रात भर न था। बस एक मेरा ख्याल उसे रात भर न था। जब तक तुम्हारी राह से मेरा गुजर न था। जब तक तुम्हारी राह से मेरा गुजर। एक छोटी सी गजल और अगर इजाजत हो आप लोग इसे सुनना चाह रहे हैं तो मुझे पता चलेगा।